प्रथम पूज्य श्री गणेश जी के सबसे प्रमुख पर्व गणेश उत्सव की धूम 10 दिनों तक रहती है। हर तरफ गणपति बप्पा मोरया के जयकारे सुनाई देते हैं। गणेश चतुर्थी पर बप्पा को घर लाने के बाद अनंत चतुर्दशी के दिन गणपति को जल में विसर्जित किया जाता है। बप्पा को घर से विदा करना भक्तों के लिए काफी भावुक होता है। घर में परिवार के सदस्य की तरह रहने के बाद उन्हें विदा करना भक्तों को उदास कर देता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणपति को जल में ही क्यों विसर्जित किया जाता है? इसके पीछे का क्या कारण है? तो आइए जानते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका सनातन ज्ञान और संस्कार चैनल पे। गणेश महोत्सव के आखिरी दिन गणेश विसर्जन की परंपरा है। 10 दिवसीय महोत्सव का समापन अनंत चतुर्दशी के दिन विसर्जन के बाद होता है। परंपरा है कि विसर्जन के दिन गणपति की मूर्ति को नदी, समुद्र या जल में विसर्जित करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार ऋषि वेदव्यास जी ने पूरी महाभारत के दृश्य को अपने अंदर आत्मसात कर लिया, लेकिन वे लिखने में असमर्थ थे। इसलिए उन्हें किसी ऐसे की आवश्यकता थी जो बिना रुके पूरी महाभारत लिख सके। तब उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, वे आपकी सहायता अवश्य करेंगे। तब उन्होंने गणेश जी से महाभारत लिखने की प्रार्थना की। गणपति बप्पा को लिखने में विशेष दक्षता हासिल है। उन्होंने महाभारत लिखने के लिए स्वीकृति दे दी। ऋषि वेदव्यास ने चतुर्थी के दिन से लगातार 10 दिनों तक महाभारत का पूरा वृतांत गणेश जी को सुनाया, जिसे गणेश जी ने लिखा। महाभारत पूरी होने के बाद जब वेदव्यास जी ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि गणेश जी के शरीर का तापमान बहुत अधिक हो गया था। उनके शरीर के तापमान को कम करने के लिए वेदव्यास जी ने गणेश जी के शरीर पर मिट्टी का लेप किया। मिट्टी सूख जाने के बाद उनका शरीर अकड़ गया और शरीर से मिट्टी झड़ने लगी। तब ऋषि वेदव्यास ने गणेश जी को सरोवर में ले जाकर मिट्टी का लेप साफ किया था। कथा के अनुसार जिस दिन गणेश जी ने महाभारत को लिखना आरंभ किया था वह भादो मास में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी का दिन था, और जिस दिन महाभारत पूर्ण हुई वह अनंत चतुर्दशी का दिन था। तभी से गणेश जी को 10 दिनों तक बिठाया जाता है और 11वें दिन गणेश उत्सव के बाद बप्पा का विसर्जन किया जाता है। अगर हम बात करें कि गणपति का विसर्जन क्यों किया जाता है और जल में ही क्यों किया जाता है, तो इसके कई कारण हैं। विसर्जन का नियम इसलिए है कि मनुष्य यह समझ ले कि संसार एक चक्र के रूप में चलता है। भूमि पर जिसमें भी प्राण आया है वह प्राणी अपने स्थान को फिर लौट कर जाएगा और फिर समय आने पर पृथ्वी पर लौट आएगा। विसर्जन का अर्थ है मोह से मुक्ति। आपके अंदर जो मोह है उसे विसर्जित कर दीजिए। आप बप्पा की मूर्ति को बहुत प्रेम से घर लाते हैं, उनकी छवि से मोहित होते हैं, लेकिन उन्हें जाना होता है। इसीलिए मोह को उनके साथ विदा कर दीजिए और प्रार्थना कीजिए कि बप्पा फिर लौट कर आए। इसीलिए कहते हैं, गणपति बप्पा मोरया अगले बरस तू जल्दी आ। जल में विसर्जन का कारण ये है कि जल को नारायण का रूप माना जाता है। इसीलिए सभी देवी देवताओं का विसर्जन जल में होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, संसार में जितनी मूर्तियां हैं इनमें देवी देवता और प्राणी
शामिल हैं उन सभी में मैं ही हूँ और अंत में सभी को मुझ में ही मिलना है। जल में मूर्ति विसर्जन से यह माना जाता है कि जल में घुलकर परमात्मा अपने मूल स्वरूप से मिल गए। यह परमात्मा के एकाकार होने का प्रतीक भी है। जल का संबंध ज्ञान और बुद्धि से भी माना गया है, जिसके कारक स्वयं भगवान गणेश हैं। जल में विसर्जित होकर भगवान गणेश साकार से निराकार रूप में घुल जाते हैं। जल को पंच तत्वों में से एक तत्व माना गया है, जिनमें घुलकर प्राण प्रतिष्ठा से स्थापित गणेश की मूर्ति पंच तत्वों में समाहित होकर अपने मूल स्वरूप में मिल जाती है। तो इन्हीं वजहों से गणपति का विसर्जन जल में किया जाता है। अगर हम बात करें कि गणपति विसर्जन कब से शुरू हुआ, तो इसकी शुरुआत महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक ने की थी। उन्होंने ये परंपरा अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ देश को एकजुट करने के लिए की थी। उन्हें यह अच्छे से पता था कि भारतीय आस्था के नाम पर एकजुट हो सकते हैं, इसीलिए उन्होंने महाराष्ट्र से गणेश उत्सव का आरंभ किया और फिर वहां गणेश विसर्जन भी किया जाने लगा। उसी के बाद से यह परंपरा शुरू हो गई। हमें उम्मीद है गणपति विसर्जन के बारे में हमने जो आपको जानकारी दी है वह आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।